गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। और आपको आज प्री बीएसटीसी के फॉर्म भरने के बारे में डिटेल में जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है और गत वर्षों का अनुभव के आधार पर आपको जो बताएंगे बिल्कुल सही होगा और इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। फॉर्म भरते वक्त ऐसी गलतियां ना करें ताकि बाद में चयन होकर भी आप रह जाएं। तो इस वीडियो को आप पूरा सुनना, आपके काम की वीडियो है और मैं जो है इस कोर्स से जुड़ा हुआ हूं और मैं आपकी हेल्प करने के उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले दिनांक ये तो आप सबको पता ही है कि फॉर्म उपलब्ध हो गए हैं। उसके बाद ये अंतिम परीक्षा जो आपने शुल्क भरना है वो है, फिर ऑनलाइन जो अंतिम डेट है और परीक्षा डेट है। ये सारी तो जानकारी सभी स्टूडेंट्स को है। अब है शैक्षणिक योग्यता, 12वीं पास चाहिए। स्टूडेंट क्या चाहिए? 12वीं पास चाहिए या 12वीं में अभी अध्ययनरत है जो परीक्षा दे रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट हैं। और इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। एसटीसी या डीएलडी के लिए, जनरल वर्ग के लिए 50% मार्क्स कंपलसरी, एससी एसटी ओबीसी, महिला, तलाकशुदा, इन सब के लिए 45%। यानी अगर एक भी नंबर कम है तो आपका चयन नहीं होगा। आउट ऑफ स्टेट, यानी जो स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट हैं उनके लिए भी 50% जरूरी है। अब आती है आयु की। आयु का ध्यान से देखें, बहुत बार हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो आयु के चक्कर में सारा कुछ एग्जाम पास कर सब कुछ करके आते हैं और आयु की वजह से उनको प्रवेश नहीं मिल पाता। तो देखिए, 1 जुलाई 2020 को जनरल कैटेगरी में जो बॉयज हैं उनके लिए 28 वर्ष से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ स्टेट से कोई आता है उसके लिए भी 28, और जनरल कैटेगरी पुरुष वर्ग में कोई भी स्टूडेंट आता है उसके लिए एज 28 वर्ष है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी, और देखिए विधवा, तलाकशुदा, इनके लिए कोई एज नहीं है। जो राजकीय शिक्षक, जैसे कोई लगे हुए हैं पैरा टीचर वगैरह और पहले से चल रही हैं और उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, ऐसे टीचरों की बात की जा रही है, उनके लिए एज का कोई बंधन नहीं है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी, अदर पिछड़ा वर्ग जितने भी लोग हैं और उनके लिए जितनी भी उम्र की के बारे में अगर अपने बात करें तो 28 और 5 33 वर्ष की उम्र। कितने वर्ष की उम्र? 33 साल की उम्र। इनके लिए 33 साल की एज वाला जो है वो फॉर्म भर सकता है। कितने? 33 वर्ष। ध्यान रखें। और आधार डेट है वो 1 जुलाई 2020 दी हुई है, उसी के अंदर होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई मित्रा से भी अपने कर सकते हैं, घर से भी आप कर सकते हो। आप कंप्यूटर पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस भर सकते हो। हाथ से भरा हुआ आवेदन मान्य नहीं होगा। देखिए, आवेदन पूरा सावधानी पूर्वक भरना है और अगर उसकी हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी है। इसको ध्यान के रखें क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपको इसकी काउंसलिंग में जरूरत पड़ेगी। आवेदन शुल्क के बारे में है। यदि आप सामान्य एसटीसी के लिए करते हो तो 400, केवल संस्कृत के लिए करते हो तो भी 400, और यदि कोई संस्कृत और सामान्य दोनों के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए 450 रुपये शुल्क है। अब देखिए, दोनों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? या तो 12वीं में संस्कृत हो या वो जो संस्कृत स्कूल से 12वीं पास हो, शास्त्री वगैरह होते हैं, वो तो दोनों पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी स्टूडेंट केवल सामान्य एसटीसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने संस्कृत के लिए अप्लाई किया है और आपके पास 12वीं में संस्कृत नहीं है और आपका प्रवेश हो गया तो आप किसी काम का प्रवेश नहीं है। ध्यान रखें ये स्टूडेंट्स। देखिए, आपको अपना नवीनतम जो है कलर फोटो चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10वीं 12वीं में अगर आप अभी इधर रहते हैं तो रोल नंबर से काम चल जाएगा, अंक, और जिस कैटेगरी में आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए और सारी आप स्कैन करेंगे और स्कैन करके ये वेबसाइट पर चढ़ाएंगे। अब आपको ये सारी चीज़ें आपको सुरक्षित रखनी है। जैसे फॉर्म भरेंगे, प्रिंट होगा, उसको बिल्कुल अपने पास रखें। काउंसलिंग में इसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये प्रिंट आप संभाल कर रखें। एक ऑप्शन आएगा आपके लिए स्टूडेंट, जो अलग भाषाई संस्थान यानी माइनॉरिटी,
जो लोग माइनॉरिटी में आते हैं वो माइनॉरिटी का ऑप्शन अवश्य भरें। यदि आपका मार्क्स कम भी होते हैं तो उसके लिए आपका माइनॉरिटी के अंदर प्रवेश हो सकता है, और माइनॉरिटी के लिए अलग से जो शिक्षण संस्थान है उनमें स्थान आरक्षित होते हैं तो उनका प्रवेश दिया जाता है। जैसे अजमेर में आरक्षण की बात करें वो तो गवर्नमेंट के नियमानुसार दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट से दूसरे बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से अगर उसने 12वीं पास की है तो उसे समक्षता प्रमाण पत्र लेना होगा। उस विद्यार्थी को जब वो प्रवेश के लिए किसी संस्थान में जाएगा तो आपसे समक्षता प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से समक्षता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लेवें। स्टूडेंट एज वाली बात अपने कर चुके हैं। अब आती है शारीरिक दोषता, यानी विकलांगों के लिए। ध्यान रखें, पिछली बार ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए थे लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल पाया था। अगर कोई विद्यार्थी बोल नहीं सकता, बोलने में असमर्थ है और पूर्ण रूप से बहरा है, सुन नहीं सकता, अगर किसी के दोनों हाथ नहीं है या श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पे खड़ा रह के लिख नहीं सकता, ऐसा विद्यार्थी जो है इसके कोर्स के प्रवेश के योग्य नहीं है। अगर कहीं गलती से प्रवेश ले लिया तो बाद में वो स्टूडेंट जॉब नहीं लग पाएगा। विद्यार्थियों इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। एक तो उसका समय बर्बाद होगा, प्लस उसका जो लगाया हुआ धन और सब व्यर्थ जाएगा। बाद में जब जॉब जाएगा लगने के लिए तो उसको रखा नहीं जाएगा, और पाठ्यक्रम में भी प्रवेश संस्थान में नहीं मिलेगा। अगर कहीं बाहर से मान लीजिए कोई किसी आउट ऑफ स्टेट से भी कहीं से करके आ जाता है तो देखिए इनको कोई फायदा नहीं मिलता। हाँ, जो जो अंधे हैं, जिनको नेत्र दोष है, वो इसके लिए पात्र होते हैं, तो ध्यान रखें। इसके अलावा 40% तक आरक्षण है, उसको विकलांग कोटे का फायदा मिलता है, और 40 से कम है तो उसको विकलांग कोटे का फायदा। स्टूडेंट सबसे पहले मूल निवास की बात करें, जो राजस्थान के मूल निवास है वो एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए और निर्धारित प्रारूप में, और फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, बिना फोटो वाला। इसके अलावा SC/ST प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना होना चाहिए। जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है या सामान्य जनरल कास्ट के हैं जो अभी आए हैं 10% का EWS, वो भी सक्षम अधिकारी से बना होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग का 6 महीने से 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर है तो 3 वर्ष तक वो एफिडेविट चल जाएगा। प्रवेश के समय इस बात की बहुत दिक्कत आती है। और जो विधवा महिला है वो जो मृत्यु प्रमाण पत्र पति का तथा पुण्य विवाह नहीं करने का एक नोटेरी प्रमाण पत्र। देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसनामा, वारिस में उसका नाम होना चाहिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के समय देखे जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तलाकशुदा के लिए बहुत सारे लोग हैं, गत वर्ष में ऐसी बहुत सारी महिलाएं आई थी हमारे पास कि उनके पास जो है शपथ पत्र पे लिखा हुआ तलाक है, वो मान्य नहीं होगा जब तक न्यायालय उसको प्रमाणित नहीं कर दे। आउट ऑफ स्टेट के लिए मैक्सिमम 5% सीटें जो हो सकती हैं, जरूरी नहीं है, उनका कोई आरक्षण नहीं है, जनरल कैटेगरी में वो आएंगे और मैक्सिमम 5% से ऊपर वो प्रवेश नहीं दिया जा सकता। स्टूडेंट आगे आरक्षण की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो गत वर्ष आई थी, जिसके लिए कई काउंसलिंग करनी पड़ी थी, डिफेंस। तो डिफेंस वाले मेजर या सैनिक बोर्ड के सचिव से प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका रिश्ता उसमें क्लियर होना चाहिए, और ये भाई का या और कोई रिश्ता, केवल पुत्र पुत्री का रिश्ता ही मान्य होगा। अगर आप चाहें ना कोई भाई का कोई रिश्ते इसके अंदर मान्य नहीं होगा। इसके अलावा BSF, CRP, पुलिस, अगर ये लोगों का प्रमाण पत्र है वो डिफेंस कोटे में नहीं आ सकता। तो ध्यान रखें, डिफेंस कोटा ध्यान से भरें, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है। गत वर्ष डिफेंस कोटे में गलत भर देने से वो EWS का स्टूडेंट था, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उस कोटे में उसका फॉर्म अप्लाई हो गया ई-मित्रा वाले की गलती की वजह से, और बाद में उसको प्रवेश नहीं मिल पाया। इससे संबंधित और वीडियो आपको देंगे। आप जिस प्रकार की समस्या लिखेंगे उसका निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद, और चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे।